हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज सॉल्यूशन। या स्टूडेंट इस तरीके से समझे, सीरीज सॉल्यूशन इन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट यहां हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट पर हम सीरीज सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। और सीरीज सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं और किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कोई इक्वेशन स्टूडेंट हमें दी है किस फॉर्म में, हमें दी है पी नॉट एक्स d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p1x dy by dx प्लस p2x इंटू y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहां p0, p1 और p2 ये क्या है आपके, p0x, p1x and p2x are the polynomials in power of x, पोलिनोमियल होंगे किसमें, पावर ऑफ x में। अब स्टूडेंट कहीं कहीं किसी बुक में इक्वेशन दूसरे तरीके से भी लिखी होती है, तो वो भी मैं आपको जरा यहां लिख के बता देता हूं। कहीं कहीं लिखी होती है कि अगर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p ऑफ x dy by dx प्लस q ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 0, तब भी स्टूडेंट ये जो है इक्वेशन आपकी होगी क्या होगी, होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। अब स्टूडेंट ऐसा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये जो कोएफिशिएंट आपको दिया है p0x d2 ओवर dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट दिया है इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करोगे तो p0x इसके डिवाइड में आएगा और p0x इसके डिवाइड में आएगा। तो इसके जो डिवाइड में आ रहा है तो ये होगा p1x डिवाइडेड बाय p0x, जिसको हमने px लिख दिया। तो आप चाहे तो स्टूडेंट यहां लिख सकते हैं where p of x is equal to क्या होगा स्टूडेंट, p1x डिवाइडेड बाय p0x एंड qx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्टूडेंट p2x डिवाइडेड बाय p0x। तो स्टूडेंट ये तो फॉर्म होता है आपका किसका, होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का। अब स्टूडेंट एक चीज और यहां समझने वाली है कि ये इक्वेशन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं होगी तो आप सीरीज सॉल्यूशन यहां अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, होमोजेनियस भी होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर भी होनी चाहिए और लीनियर भी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल कोएफिशिएंट भी होना चाहिए। तो जरा हम देख लें, जैसे स्टूडेंट आप देखें होमोजेनियस की अगर हम बात करें तो होमोजेनियस की डेफिनेशन हमने पढ़ के रखी है। होमोजेनियस का मतलब यह है कि राइट साइड में कोई भी x का टर्म अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मतलब वो, अब सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड का टर्म आप लेफ्ट साइड में लिखने के बाद भी अगर ये बोलोगे कि साहब राइट साइड में टर्म नहीं है और लेफ्ट साइड में है तो क्या होमोजेनियस होगा, तो ये तो खैर बेवकूफी है ना। आप समझ रहे होंगे होमोजेनियस का मतलब ये है कि जैसे ये देखिए y डेरिवेटिव्स दिए हैं, मतलब x की यहां कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, वो आपका क्या होगा, होमोजेनियस होगा। सेकंड ऑर्डर देखिए आप, सेकंड डेरिवेटिव आपको दिया है मतलब सेकंड ऑर्डर हो गई। लीनियर का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जो भी डेरिवेटिव आपको दिए हैं, जैसे d2 ओवर dx स्क्वायर दिया है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और ये y दिया है, तो इनकी अगर आप पावर चेक करेंगे तो इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए और इन सबकी पावर जो क्या है 1 है, तो ये लीनियर भी होगा। और वेरिएबल कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि ये देखो p0x और p1x और p2x आपके क्या है, पोलिनोमियल्स हैं इन पावर ऑफ x, तो ये आपके क्या होंगे, वेरिएबल कोएफिशिएंट भी होंगे। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि अगर होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं होगा तो वहां आप सीरीज सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब स्टूडेंट एक मेन चीज और मैं आपको बताऊं कि हम सीरीज सॉल्यूशन अप्लाई क्यों करते हैं। स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी हमें कुछ इक्वेशंस दी होती हैं और उनका हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन फाइंड आउट करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में हम उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं,
है ना। तो इस कंडीशन में हमें वहां सीरीज सॉल्यूशन की जरूरत होती है और हम क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूशन को एक इनफाइनाइट वेरिएबल के टर्म के रूप में और जो है एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में हम उनको क्या करते हैं, ऑब्टेन कर देते हैं। यही हमारी जो है सीरीज सॉल्यूशन कहलाता है। अब स्टूडेंट सीरीज सॉल्यूशन हमें जो डिस्कस करने हैं वो यहाँ दो तरीके से डिस्कस करने हैं। सबसे पहला तो हमें स्टूडेंट डिस्कस करना है पावर सीरीज मेथड और दूसरा हमें स्टूडेंट यहां डिस्कस करना है दूसरा आपका जो है वो है जनरल सीरीज सॉल्यूशन। क्या है? जनरल सीरीज सॉल्यूशन मेथड और जिसको आप फ्रोबेनियस मैं स्पेलिंग के बाद चेक कर लो, FROBENIUS, हाँ बिल्कुल फ्रोबेनियस मेथड। तो यहां हमें जो स्टूडेंट डिस्कस करनी है सीरीज सॉल्यूशन वो आपको दो तरीके से डिस्कस करना है। एक पावर सीरीज मेथड है और दूसरा आपका जो है जनरल सीरीज सॉल्यूशन मेथड है जिसको आप फ्रोबेनियस मेथड के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट यहां एक क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो आप पावर सीरीज मेथड यूज करेंगे या आप फ्रोबेनियस मेथड यूज करेंगे? तो उसका जवाब मैं जो है अभी आपको दे देता हूं, है ना। तो इसको मैं जरा साफ कर दूं। तो स्टूडेंट यहां जो है बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कुछ चीजें यहां जाननी जरूरी है ना। जैसे अगर हम पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट या पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें तो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर हमें तीन कंडीशन चेक करनी होती हैं। सबसे पहले हमें चेक करनी होती है ऑर्डिनरी पॉइंट। अब आप घबराएं नहीं, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद होते हैं स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरे को स्टूडेंट हम कहते हैं इररेगुलर। क्या कहते हैं? इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट ये होते क्या हैं? ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर हमने पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करने हैं तीन पॉइंट। हमने ऑर्डिनरी पॉइंट चेक किया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक किया और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमने चेक किया। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट हमें मिल जाते हैं तो आप स्टूडेंट आंख बंद करके पावर सीरीज सॉल्यूशन, पावर सीरीज मेथड आप अप्लाई करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको रेगुलर सिंगुलर मेथड मिल रहा है तो आप स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वही फ्रोबेनियस मेथड की जो भी बात हुई है NIOUS है ना, अभी बात चेक कर लेना स्पेलिंग है ना। फ्रोबेनियस मेथड आप क्या करते हैं यहां अप्लाई कर देते हैं। अब स्टूडेंट अगर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां सॉल्यूशन आपका जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट आपको ये तो चीज समझ में आ गई कि अगर हम पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर ये तीनों पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन से मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको पावर सीरीज मेथड अप्लाई करना है या फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करना है। अब देखिए वर्क हमारे पास बहुत सारा हो गया। अब ये पावर सीरीज मेथड समझने से पहले, फ्रोबेनियस मेथड समझने से पहले हमें ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में जानना होगा, हमें सिंगुलर पॉइंट के बारे में जानना होगा, फिर सिंगुलर पॉइंट में हमें रेगुलर और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में जानना होगा और यहाँ एनालिटिक फंक्शन की भी बात होती है, हमें उसके बारे में भी जानना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ए के बारे में। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो स्टूडेंट आपको यहाँ बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बहुत सारी चीजें आपसे यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो आप जरा देख लें, है ना, बहुत छोटी सी चीजें हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ए। हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो यहां आप क्या करें, पॉइंट ले लें, x इज इक्वल टू ए ले लें। ठीक है, आपने कोई पॉइंट लिया x इज इक्वल टू ए। अब इसमें स्टूडेंट अगर आप चेक करें इफ p नॉट x, अब p नॉट x आप समझ गए ना कि जो भी आपको फॉर्म दिया होगा किसका, सीरीज सॉल्यूशन का, या आपसे हमने भी कहा था होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट हमने लिख के दिखाया था।
उस फॉर्म में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको P0x, P1x और P2x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो वहां अगर P0x डज नॉट इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, देन तब हम कहेंगे स्टूडेंट, सॉरी यहां हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट, एट द पॉइंट, एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, पॉइंट x इज इक्वल टू a पर यदि P0x की वैल्यू आपको क्या मिलती है, डज नॉट इक्वल टू 0 मिलती है, देन हम कहेंगे कि पॉइंट विल बी ऑर्डिनरी। तो हमारे पॉइंट यहां क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएंगे। बस ये हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाते हैं, क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ डेफिनेशंस जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि आपसे जो है, कई यूनिवर्सिटी में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी, आप गूगल कर लेंगे वहां से मिल जाएंगी। थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें, है ना, तो डेफिनेशन में यहाँ नहीं छाप रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, पॉइंट x इज इक्वल टू a पर चेक किया, P0 x डज नॉट इक्वल टू, अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और स्टूडेंट यहाँ हम फिर चेक करेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, हमने फिर चेक किया और यदि हमें P0 x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, यहां डज नॉट इक्वल टू 0, यहां 0 मिल गई, तब हम कहेंगे देन पॉइंट विल बी, कैसे होंगे, सिंगुलर पॉइंट होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, सिंगुलर पॉइंट होंगे। अगर P0 x इज इक्वल टू 0 हमें मिला तो वहां पॉइंट हमारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और स्टूडेंट अगर पॉइंट सिंगुलर होंगे तो यहां फिर आपको 2 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी आपकी सिंगुलर पॉइंट में आपकी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक आपका होगा यहां इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये 2 कंडीशन आपको यहां क्या करनी है, चेक करनी है। 2 कंडीशन बनती है, एक आपकी क्या बनती है स्टूडेंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनती है। क्या बनती है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक आपकी होती है स्टूडेंट इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये विजिबल है यहां, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहां, ठीक है ना, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब यहां रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि यदि हमने लिमिट x टेंड्स टू a और x माइनस a, और यहां देखिए आप ध्यान से समझना बात को, यहां अगर आपने P1x डिवाइडेड बाय P0x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, अब आप देखना P1x और P0x को आप क्या लिख सकते हो। अभी जब डेफिनेशन आपको मैं बता रहा था, जब मैं आपको फॉर्म बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप Px को क्या लिख सकते हैं, आप P1x डिवाइडेड बाय P0x लिख सकते हैं, और आप Qx को क्या लिख सकते हैं, P2x डिवाइडेड बाय P0x लिख सकते हैं। तो मतलब यहां अगर x माइनस a और px भी लिखा हो तब भी मतलब यही है ना। और इसकी वैल्यू आपको कैसी मिल रही हो स्टूडेंट, फाइनाइट मिल रही हो। कैसी मिल रही हो, फाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब होता है एनालिटिक। कैसी मिल रही हो, एनालिटिक मिल रही हो। तो हम स्टूडेंट क्या कहेंगे अच्छा इसमें 2 कंडीशन होती है ना, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन और होती है साथ में, है ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a का होल स्क्वायर, अब देखिए स्टूडेंट P2x डिवाइडेड बाय, ये भी दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में चेक कर लूं जरा, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूं, है ना। तो यहां x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये कह रहे हैं P2x डिवाइडेड बाय P0x। अब आप समझ गए कि P2x और P0x की जगह अगर कहीं Qx भी लिखा हो तो उसका मतलब यही है। और ये भी आपको कैसा मिलना चाहिए स्टूडेंट, फाइनाइट मिलना चाहिए। फाइनाइट का मतलब है आपको कैसा मिलना चाहिए, एनालिटिक मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा पॉइंट जो होगा, जो सिंगुलर पॉइंट होगा, वो क्या होगा, रेगुलर होगा। ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन के साथ, फाइनाइट और एनालिटिक का क्या मतलब है। फाइनाइट का मतलब यह है कि आपको इनफाइनाइट ना मिले, यहां जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो कैसी है, फाइनाइट है ना। और अगर आपको इनफाइनाइट मिलती है मतलब वो कैसी है, आपकी नॉन एनालिटिक है, और जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी, है ना।
इनफाइनाइट हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो है अब ये तो बात हो गई रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की, और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, अगर रेगुलर की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, या सीधी सी बात है यहां हमें क्या मिल जाएगा, नॉन एनालिटिक मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और हमने आपसे कहा है कि इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर हमें मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आपको ऑर्डिनरी मिल रहा है तो वहां आप पावर सीरीज मेथड यूज कर सकते हैं, और आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है तो वहां आप जो है फ्रोबिनियस मेथड आप यूज करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी और आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं यहां आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जिसमें ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करते हैं, सिंगुलर में भी रेगुलर और इरेगुलर कैसे चेक करते हैं, वो मैं आपसे यहां डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, फाइंड ऑर्डिनरी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है, सिंगुलर पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है, सिंगुलर में रेगुलर और इरेगुलर दोनों हमें यहाँ फाइंड आउट करके आपको दिखाना है। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल का केवल पर्पस ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप ऑर्डिनरी पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट आप क्या करें, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर दें अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। आप पी नॉट डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर और ये आपका पी वन एक्स और ये पी टू एक्स, तो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट आपको पी नॉट एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स क्यूब और एक्स माइनस वन। स्टूडेंट यहाँ आप पी वन एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक्स माइनस वन मिलेगी, और स्टूडेंट जब आप पी टू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 4x मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि हम बात कर रहे हैं फॉर, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट। किसके लिए बात करेंगे स्टूडेंट, हम ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। अब ऑर्डिनरी पॉइंट जब मैं आपको समझा रहा था, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था पॉइंट का, क्लासिफिकेशन में हमने आपसे कहा था कि हमें जो है क्या निकालना है, पी नॉट एक्स की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब जो है पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। तो पी नॉट एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी, एक्स क्यू एक्स माइनस वन, और हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू ए पर। किस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, एट x इक्वल टू ए पर। तो यहां स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू ए क्यू ए माइनस वन डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसको स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हो, ए क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ए माइनस वन डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहां ए डज नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हम यहां लिखेंगे hence every value of, आप स्टूडेंट यहां जो है लिख सकते हैं, सो every value of x is an ordinary point। तो यह स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आपने क्या किया कि पी नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, आपने चेक किया तो ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ए डज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट एक्सेप्ट किसकी बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी के सभी क्या होंगे, आपके ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। अब ऑर्डिनरी पॉइंट के बाद स्टूडेंट हम यहां निकाल रहे हैं नंबर 2 आपका सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर नहीं, आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या निकाल रहे हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट की बात करें पहले सिंगुलर पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने बताया था सिंगुलर पॉइंट में अगर पी नॉट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहां मान रख दे तो ए क्यूब ए माइनस 1, ये भी किसके लिए निकाल रहे हो आप, एट ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, है ना।
तो ए क्यू ए माइनस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 0 आएगा और a इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है? तो यहां अगर हम स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट की बात करें तो आपके जो सिंगुलर पॉइंट होंगे वो x इक्वल टू 0 होंगे और x इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर आपको रेगुलर और इररेगुलर दोनों सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट यहां सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसी में एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेगुलर की, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो किस पे हम बात कर रहे हैं, और आपको हमने बताया था कि लिमिट होता है x टेंड्स टू a x माइनस a, और यहां क्या लिखते हैं p1x p0x, इनका जो है मान कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो यहां भी दो कंडीशन हमने स्टूडेंट आपको बताई थी, है ना। तो पहली कंडीशन हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन के हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू a, और a का मतलब है 0, और यहां x माइनस 0 और p1x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी x माइनस 1। तो यहां आपने स्टूडेंट लिखा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और p0x की वैल्यू आपकी थी x क्यूब x माइनस 1। तो x क्यूब x माइनस 1, तो देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हुआ, और यहाँ x माइनस 0, तो एक x से एक x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ जो बच रहा है वो आपका बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है और लिमिट आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो यहाँ आपको मिलेगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब होगा आपका इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट आ गया, मैंने क्या कहा था कि यहाँ फाइनाइट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि अपन रेगुलर की बात कर रहे हैं, है ना, अपन तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि क्या आने वाला है। तो देखिए इनफाइनाइट आया, ठीक है ना, एक भी अगर इनफाइनाइट आता है तब भी आप जो है क्या करेंगे, वहां इररेगुलर की तरफ चले जाएंगे। चलिए पहले दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो कैसा हो गया आपका, नॉन एनालिटिक हो गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसी पे आपने देखो फिर से चेक किया, लिमिट x टेंड्स टू a, और फॉर्मूला होता है x माइनस a का होल स्क्वायर p2x डिवाइडेड बाय p0x, और इसको आपने जब चेक किया तो स्टूडेंट ये जो है मैं लिमिट पुट करके रख रहा हूं, तो a की लिमिट पुट करेंगे तो ये यहाँ x स्क्वायर होगा, और p2x की जब आप बात करेंगे तो p2x आपका 4x होगा, तो आपने ये 4x लिखा, डिवाइडेड बाय p0x की बात करेंगे तो x क्यूब x माइनस 1 होगा, x क्यूब x माइनस 1 होगा। तो देखिए ये x स्क्वायर और ये मिला के x क्यूब कैंसिल हो गया, और 4 अपॉन x माइनस 1 है ना, और x की जगह जब आप 0 रखोगे, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो आपको यहां क्या मिलने वाला है, कुछ गड़बड़ करेगा क्या अपन लोग, हाँ गड़बड़ करेगा ना। यहां देखिए ये p1x डिवाइडेड बाय p0x था ना, तो यहां भी p1 ही तो होगा, ये गलती कर गए ना, ये p1 ही होगा। तो p1 की वैल्यू आपकी थी x माइनस 1, तो ये x माइनस 1, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपको 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल रहा है। और x क्यूब का मतलब है फिर आप क्या रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 अपॉन a रखेंगे तो a क्यूब होगा, और a की जगह आप 0 रखेंगे तो यहाँ आपको फिर से क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो मतलब ये जो आपको मिल रहा है इस कंडीशन में, आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ इनफाइनाइट, आपको मिल रहा है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब है आपका नॉन एनालिटिक, और नॉन एनालिटिक है मतलब ये आपका क्या होगा, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा किस पे, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 पर। अब स्टूडेंट हमें जो है दूसरा चेक करना है x इक्वल टू 1 पर, तो मैं इसको साफ करके यहां निकालने की कोशिश करता हूं। ये बहुत आई थिंक नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a और x माइनस a, और ये होगा आपका p1x और p0x। तो x माइनस a और a की जगह आपको 1 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, p1x की वैल्यू आप रखेंगे x माइनस 1 होगी,
पी नॉट एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 होगी, इससे ये कैंसिल होगा, और यहां जब आप ए की जगह 1 रखोगे, है ना, तो ये एक्स माइनस 1 अपॉन क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, और एक्स की जगह आप क्या रख दो, यहां 1 रख दो, तो 1 और 1 देखो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और 0 के डिवाइड में आपको टर्म दिया है, इसका मतलब ये क्या है, आपका फाइनाइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फाइनाइट। अच्छा, अब इस यहां फाइनाइट मिल गया तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में से भी अगर एक इनफाइनाइट मिल गया तो फिर इर्रेगुलर की तरफ चला जाएगा, है ना। x माइनस ए का स्क्वायर, ये p1x हुआ और ये p0x हुआ, आप इसको चेक करेंगे तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और ये x माइनस 1 होगा, और ये x क्यूब x माइनस 1 होगा, ये और ये कैंसिल होंगे, तो x माइनस 1 का मतलब हो गया 1 माइनस 1, ये भी देखो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा, है ना, तो ये भी क्या हुआ, आपका फाइनाइट हुआ, और अगर फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट का मतलब ही ये है कि ये कैसा हो रहा है, एनालिटिक आ रहा है, और एनालिटिक आ रहा है मतलब ये आपको कैसा मिल रहा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। तो स्टूडेंट हम यहां बता सकते हैं कि हमें जो है जो ऑर्डिनरी पॉइंट मिले हैं वो x इज इक्वल टू 0 और 1 को छोड़ के सभी जो है ऑर्डिनरी पॉइंट मिले हैं। सिंगुलर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हमारे सिंगुलर पॉइंट होंगे, और x इक्वल टू 0 पर जब हमने चेक किया तो हमें इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, और x इक्वल टू 1 पर जब हमने चेक किया तो हमें कैसे मिल रहा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वैसे मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं आपको पावर सीरीज के बारे में भी बताऊं, पावर सीरीज होती क्या है, और पावर सीरीज मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और उसको हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।